Okay, so good morning class. So जो लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हो, put your attendance, give the name and roll number in the chat box. Later on, I'll take it from there. So am I clearly audible? Yes, sir. Okay. So let's start today's session. और एक दो मिनट देख लेते हैं क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेसन है आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे जिसमें काफ़ी कुछ है जो कि तुम लोग अगर ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है नोट्स जिसका नाम है बाइनोमियल एरे। ओके, सो इसमें कैसे मतलब एक एलिमेंट्स का करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है, उसका रेडिएशन पैटर्न कैसे जनरेट होता है, तो वो सब थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कितना एलिमेंट के लिए कैसे कैसे पैटर्न जनरेट होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है या फिर मान लो एग्जाम में तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इम्पोर्टेंटली कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल एरे, वो कैसे इसका नेम क्यों बाइनोमियल एरे रखा गया है, ये सब चीज थोड़ा सा डिस्कस करने के पॉइंट में रहेगा। ठीक है, सो 10 स्टूडेंट्स आर देयर, सो आई होप कि ऑल स्टूडेंट्स हैज गिवन यू हैव गिवन योर अटेंडेंस। सो let's start. Let me share my screen. Okay, so is it visible now properly? दिख रहा है clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So binomial array. Okay, so तुम लोगों को ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल ये नाम के साथ हम लोग फैमिलियर है ना, क्योंकि क्लास 11 12 में या फिर इंजीनियरिंग में भी आई थिंक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैथमेटिक्स रहता है। सो मैथमेटिक्स पेपर में ये नाम हम ऑलरेडी सुने हैं। सो इसमें एंटेना के साथ क्या रिलेशन है, एंटेना के साथ क्या लेना देना है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें फोकस करते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल एरे जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो बाइनोमियल एरे का कुछ बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन से आई प्रेफर, ये नोट तो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम देयर, बट पेन पेपर सामने रखो, कुछ कुछ लाइंस हम क्या कुछ कुछ इक्वेशंस हम लिखेंगे जो कि इस नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो वो नोट डाउन कर लेने से बेटर रहेगा। जो लोग लेट करके आ रहे हो अटेंडेंस जरूर दोगे। सो सो बाइनोमियल एरे का, बाइनोमियल जो एरे एंटेना है ये किस लिए मतलब डिजाइन किया जाता है एंड इसका यूटिलाइजेशन क्या है, सो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. आई थिंक थोड़ा इसमें फुल फुल स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज so what do you mean by binomial array? The first point is this, okay, and what is the use of it? सो तुम लोग पेन पेपर पे जो जो हम बोलेंगे वो नोट डाउन करते जाओगे। ओके, सो दिस इज एन एरे विथ एन नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड, करेक्ट? सो यू नो एरे एंटेना, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। दैट मींस जहां पे छोटा 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 जो एलिमेंट रहेगा या फिर जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटेना, सपोज देयर आर 5 एंटेनास, सो इसका जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा वो एक हम लोग एरे बोलते हैं, उसी को तो एरे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एरे फैक्टर निकाले थे,
ठीक है, जो जो क्लास किए हो जानते हो, एरो फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो हम लोग एन एलिमेंट एरे का कुछ मैथमेटिकल फंक्शन हम लोग डिजाइन किए थे, तो दैट मीन्स वी नीड सम मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रेटर देन वन। ओके, एक अगर होगा तो उसको तो हम लोग एरे नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो मोर देन वन रहेगा तो उसको हम लोग एरे कंसीडर कर सकते हैं। तो वो कैसे, मतलब हम लोग उसमें फीडिंग करेंगे, तो ये जो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें जो हर एक एरे है उसमें नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मतलब 3 एलिमेंट का अगर हम एक एरे ड्रॉ कर रहे हैं, 3 एलिमेंट, तो यहाँ पे जो रेड रेड दिख रहा है, तो इसमें हम लोग को फीडिंग करना पड़ेगा। फीडिंग मीन्स करंट इसमें पहुंचाना पड़ेगा ना, तो उसी को हम लोग फीडिंग बोलते हैं। सो ये जो फीडिंग हम लोग करते हैं, तो जो नॉर्मल एरे होता है, तो उसमें क्या हम बताए थे कि उसमें यूनिफॉर्मली हम लोग को करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता था। दैट मीन्स जो पहले वाला क्लास जो लोग किए हो, तो उसमें बोला गया था कि हर एक एलिमेंट के ऊपर यूनिफॉर्म एरे, जो नॉर्मल एरे होगा यूनिफॉर्म एरे। लेकिन दिस इज द बाइनोमियल एरे। तो यहाँ पे जो हम लोग का फीडिंग का करंट हम लोग मतलब पास करवाएंगे, तो उसका जो इंटेंसिटी है, दैट मीन्स उसका जो वैल्यू है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, रेदर वी कैन से मैग्नीट्यूड, करंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम नहीं रहेगा। मतलब इस एलिमेंट के लिए सपोज जो मान लो हम लोग एक्स दे सकते हैं, मतलब वो हम लोग देखेंगे कितना कितना दिया जा सकता है। तो इस एलिमेंट में हो सकता है कुछ दूसरा, इस एलिमेंट में हो सकता है और कुछ अलग। ठीक है, दैट मीन्स हर एक जो अलग अलग एलिमेंट से उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड प्रोडक्ट प्रोवाइड हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो कंसेप्ट, ये जो एरे डिजाइन है, तो इसी को बाइनोमियल एरे बोला जा रहा है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज एन एरे विथ नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड इससे क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एरे हम लोग क्यों बना रहे हैं, टू रिड्यूस द माइनर लोब। ओके, सो हम लोग जो एक रेडिएशन पैटर्न जब फॉर्म होता है, तो उसमें से मैक्सिमम हम लोग मेजर लोब पाना चाहते हैं। मेजर लोब से ही हम लोग का मेन डीलिंग होता है। तो साइड में जो माइनर लोब फॉर्म होता है, वो हम मैक्सिमम केसेस में नॉइस कंसीडर किया जाता है ना। तो माइनर लोब दैट मींस इट इज अ बेसिकली लॉस। एक टोटल रेडिएशन में जो मेजर लोब है, सपोज एक ड्रॉ करते हैं, सपोज यहाँ पे एक एंटेना है, यहाँ पे मेजर लोब, इसी डायरेक्शन पे हम लोग रेडिएशन पाना चाहते हैं, लेकिन उसका साइड में मान लो छोटा 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 माइनर लोब या साइड लोब फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वो तो मतलब हम लोग का डिजायर्ड नहीं है, ये फॉर्म हो रहा है जरूर, मतलब ड्यू टू सम मिसमैच और लॉस, लेकिन इट इज टोटली वेस्टेज ऑफ आवर एनर्जी। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी अगर हम लोग का मेजर लोब के अंदर कंसिस्ट करेगा, तो हम लोग के लिए फायदा रहेगा। लेकिन हमेशा तो हम लोग जो मतलब चाहेंगे वही नहीं होगा। तो मेजर लोब, माइनर लोब, साइड लोब, ये सब बनता ही है। लेकिन ये जो नॉर्मल एरे से बाइनोमियल एरे का जो मेन डिफरेंस, अगर 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एरे एंड बाइनोमियल एरे, सो दिस इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पे दो ही मेन की पॉइंट है, यहाँ पे हम बॉक्स करके भी लिख के रखे। दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड। नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड इन ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस बाइनोमियल एरे। क्लियर हुआ। एंड वन और एक एक्सपेक्ट हो गया, नो माइनर लोब। दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनली जो रिजल्टेंट पैटर्न हम लोग को मिलता है, इसमें हम लोग का माइनर लोब बहुत ही कम या फिर ना के बराबर मिलता है। तो ये हम लोग का एक एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बाइनोमियल एरे को यूज करते हैं। तो एक मान लो यहाँ पे एक 4 एलिमेंट लेके एक एरे को डिजाइन किया गया है। जस्ट से एन एग्जाम्पल, एग्जाम में अगर आएगा तो ये लिखना पड़ेगा। सो इसका जो मान लो ये अगर पैटर्न है, सो इसको मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है। एंड हर एक एलिमेंट को जो है ना, यहाँ पे λ/2 स्पेसिंग पे रखना पड़ेगा। ये जो है याद रखना पड़ेगा, λ/2 स्पेसिंग पे इसको रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा एक दूसरे के एलिमेंट्स के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, λ/2। ठीक है, तो इस तरह से रखने के बाद हम लोग का जो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो निकल के आता है, तो दैट इज द कॉस विद इन ब्रैकेट π/2 cos phi। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अभी जो है ये बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब बाइनोमियल तुम लोग को पता है ना, बाइनोमियल क्या है। कैन एनीबॉडी से दैट व्हाट इज बाइनोमियल फॉर्मूला, मतलब बाइनोमियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक फॉर्मूला तुम लोग को पता होना चाहिए। एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल फॉर्मूला से क्या होता है।
बोलो। बाइनोमिनल नोमिनल से तो मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 डिजिट रहेगा ए एंड बी, इसीलिए बाई है ना। तो इस तरह का एक फॉर्मूला तुम लोग किए थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर अभी पूछेंगे तो सबको ही बोल दोगे कि ए स्क्वायर प्लस प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है, तो इफ यू आर राइटिंग ए प्लस बी होल टू द पावर एन, तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है, याद है, ए टू द पावर एन माइनस वन। अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन विद इन ब्रैकेट। हो सकता है मेरा राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ, लेकिन यू कैन राइट इट डाउन, एन माइनस वन इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी। ठीक है, ए टू द पावर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी। क्लियर हुआ? प्लस एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल टू इंटू ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर। मतलब ये एक बड़ा सा फॉर्मूला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो वो फॉर्मूला में अगर एन का वैल्यू अगर टू पुट करोगे, है ना, तो यहाँ पे तुम लोग का ये सब फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, इसके अंदर अगर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब अगर पुट करोगे ना, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जानते हो तुम लोग ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला? तो ए प्लस बी टू होल टू द पावर 4, उसका फॉर्मूला क्या होगा हम लोग का तो पता नहीं है, मतलब थियोरेटिकली पता नहीं है, लेकिन फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट। तो इसी को जो बोला जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, सेम वही चीज के थ्रू यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, तो देखते कैसे यूज होता है। तो मेनली एक चीज जो है, मेन बाइनोमियल एरे का जो मेन बेसिक फंडामेंटल यू कैन राइट डाउन कि द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द एक्साइटेशन करेंट्स आर प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से हम एक बार रिपीट कर रहा हूं कि बाइनोमियल एरे में जो हम बोल रहे हैं कि जो एक एक एलिमेंट में डिफरेंट डिफरेंट करंट को हम लोग को से फिट करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट में फिट करना पड़ेगा, दिस इज द लाइन। ओके, so the amplitudes of the excitation currents, the amplitudes of the excitation currents are proportional to the coefficients of the binomial expansion. This is the main definition of our binomial array. ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो 1 2 3 4 ये जो 4 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 2 3 4 4 पॉइंट है, 4 दैट मीन्स 4 पॉइंट मीन्स 4 एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट लैम्डा बाई 2 स्पेसिंग डिस्टेंस में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो पैटर्न मल्टीप्लिकेशन जब हुआ था तो तुम लोगों को पता है, अभी और हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे एक्स, एक्स का जो यहाँ पे दैट मीन एक्स हो रहा है फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये दो एलिमेंट का बीच में जो इसका रेडिएशन पैटर्न बन रहा है दैट इज द एक्स। ठीक है, एंड 3 एंड 4 के बीच में जो रेडिएशन पैटर्न बन रहा है वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे वाई। तो दोनों के बीच में एक्स एंड वाई अगर हम लोग रिजल्टेंट मान रहे हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हो रहा है लैम्डा। ठीक है, क्लियर? ये तो इजीली समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस पिक्चर। नाउ पैटर्न ऑफ एक्स, पैटर्न ऑफ एक्स का क्या होता है ये हम लोग को जानना जरूरी है कि व्हेनेवर you put a and b with a distance of lambda by 2, okay, with a distance of lambda by 2, that means दोनों एलिमेंट को, a एलिमेंट को एंड b एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट को lambda by 2 स्पेसिंग में अगर पुट किया जाएगा तो we will get nulls in 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री याद रखोगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बोल रहे हैं। 0 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे हम लोग का कोई भी रेडिएशन नहीं मिल रहा है, दैट मींस वी आर गेटिंग द नल। तो मेजर लोब कहाँ पे बनेगा, मेजर लोब बनेगा 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मेजर लोब बनेगा, ये हर टाइम होगा ऐसा ऐसा पैटर्न। ठीक है, कोई भी मतलब एम्पलीट्यूड दे सकते हो, लेकिन दोनों में इक्वल देना पड़ेगा ए एंड बी में, एंड लैम्डा बाई 2 स्पेसिंग में अगर कर दोगे तो फिर यू विल गेट द मैक्सिमम मेजर लोब इन द 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये हो गया एक्स, ये हो गया जो मेरा फर्स्ट 1 एंड 2 इसी पॉइंट का, मतलब ये दोनों का बीच में रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, और रिजल्टेंट पैटर्न जो होता है, रिजल्टेंट पैटर्न का जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर केस में सेम रहेगा, याद रखोगे इसको।
रेडिएशन पैटर्न का जो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट पैटर्न, तो उसमें क्या बोला गया है कि यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी एक्स और वाई, मतलब एक्स का भी ले सकते हो या फिर वाई का भी ले सकते हो, दोनों के बीच में कोई एक का लेने से हो जाएगा। ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन द एक्स, अगर वाई का भी करेंगे सेम ही होता रेडिएशन पैटर्न, दैट मींस 0 एंड 180 पे नहीं होता, 90 एंड 270 पे विल गेट द मैक्सिमम मेजर लोब। क्लियर हुआ? तो एक्स और वाई कोई दोनों में से किसी का भी एक यूनिट पैटर्न हम लोग यहाँ पे लेंगे, रिजल्टेंट पैटर्न फाइंड आउट कर रहे हैं, इनटू मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई, ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है यूनिट पैटर्न ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर के रखे हैं, यूनिट पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है ना। ग्रुप पैटर्न कैसा दिखता है, अगर लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे ग्रुप पैटर्न अगर करेंगे ना, तो हर एक के केस में जो हम लोग का मिलता है ये 60 डिग्री एंड 120 डिग्री पे हम लोग का नल पॉइंट मिलता है। सिमिलरली ये इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दैट मींस वेरी सिंपल, मतलब 0 डिग्री, 80 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। ये ये दोनों में तो पहले से ही था, मतलब 90 डिग्री पे एंड 270 डिग्री पे, मतलब एक्स एक्स या फिर वाई दोनों पैटर्न का इस तरह से इंडिविजुअल पैटर्न था, लेकिन जब ग्रुप कर दे रहे हैं तो हम लोग का चारों तरफ मिल रहा है। ठीक है, दैट मींस 0 पे भी मिलेगा, 180 पे भी मिलेगा, 90 पे भी मिलेगा, 270 पे भी मिलेगा। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हम लोग का हो जाएगा रिजल्टेंट पैटर्न। ठीक है, बाइनोमियल एरे एंटेना के बारे में अगर लिखना, अगर बोला गया है तो ये इतना तो तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा। नाउ यू से दैट इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट पैटर्न है, यूनिट पैटर्न इज दिस, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, नाल है ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 पे एंड 180 पे नहीं है, और ग्रुप जो ग्रुप है उसमें देखो है, तो समथिंग विथ मल्टीप्लाइड विथ 0 यू विल गेट द रिजल्ट 0। दैट मींस यूनिट पैटर्न के साथ अगर ग्रुप पैटर्न इस केस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये केस टू केस वेरीड है। यहाँ पे जो केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं विथ दिस पॉइंट, दिस 4 एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? सो यहाँ पे ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन डेफिनेटली ये जो दो लोब है, दैट मींस 0 पे एंड 180 पे, वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाने के साथ साथ हम लोग का इसमें ये वैनिश हो जा रहा है। दैट मींस वैनिश तो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का कुछ कुछ है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे समथिंग था, यहाँ पे नहीं था। ठीक है, प्रैक्टिकली 0 से मल्टीप्लाई करने से तो डेफिनेटली 0 होता, लेकिन रेडिएशन के केसेस में यहाँ पे एक कुछ था, तो ये अभी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस यहाँ पे ना छोटा छोटा साइड लोब फॉर्म करता है, जो कि हम लोग का अनरिलेटेड, हम लोग का रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पे फिर भी रहता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज द रिजल्टेंट पैटर्न। ठीक है, तो ये हम लोग एक सिंपल एक एलिमेंट लेके काम कर रहे हैं, बात को समझना, बात को समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। जो हम लोग एलिमेंट लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब में हम लोग यूनिफॉर्मली करंट को फिट किए हैं। यूनिफॉर्मली करंट को फिट करने का साथ साथ हम लोग का जो है साइड लोब मिल रहा है, वही हम लोग अभी जो करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, अभी जो है एलिमेंट के साथ करंट फिट करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट दिख रहा था, अभी देखते हैं कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ कैसे इसका रेडिएशन पैटर्न चेंज होता है, या फिर अल्टीमेटली हम लोग माइनर लोब को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। क्लियर हो रहा है? मेन जो हम लोग का पर्पस है, ये जो 4 एलिमेंट है, ठीक से समझना, वेरी मतलब सिंपल तरीका से तुम लोग को हम इसको बता रहे हैं। ये जो 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट का जो रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न है, रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न में का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। फॉर्मूला में क्या बोला जा रहा है कि यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स या फिर वाई, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स या फिर वाई, ये दोनों का मतलब मिला के एक्स हो रहा है, 3 एंड 4 को मिला के वाई हो रहा है, तो दोनों में से कोई ले सकते हो, सेम टू सेम होगा। ठीक है, उसके साथ ग्रुप पैटर्न को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये सेम एक नॉर्मल एरे के केस में हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद रिजल्टेंट पैटर्न में हम लोगों का साइड लोब मिला है, जो कि हम लोग अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करके क्या बोले थे पहले कि फीडिंग में अलग अलग हम लोग का एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी जो मान लो सबके केस में हम लोग आई 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 करंट प्रोवाइड किए थे, तो अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं इसमें। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अगर कंसेंट्रेशन के साथ सुन रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड, और अगर कैजुअल मोड में अगर सुन रहे हो, चला के अगर सिर्फ छोड़ दिए हो, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स
make it with some different arrangement. ओके तो हियर यू कैन शो दैट रीअरेंज एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो 4 एलिमेंट था ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लोग कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे। दैट मीन दिस इज योर 1 एलिमेंट, यहाँ पे जो ड्राइंग है थोड़ा सा हेजी हो गया है ओवरराइट करते करते। दिस इज योर 2 एलिमेंट, क्लियर हुआ। इसी के नीचे हम लोग 3 को भी रखेंगे। दिस इज योर 3 एलिमेंट एंड दिस इज योर 4 एलिमेंट। तो इसके बीच में जो रिजल्ट है, सॉरी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है λ/2, इसके बीच में जो डिस्टेंस है λ/2। क्लियर हुआ। दैट मींस डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं किए, क्या किसमें से चेंज कर रहे हैं, इस अरेंजमेंट में। दैट मींस पहले 2 एंड 3 के बीच में भी λ/2 का स्पेसिंग था, लेकिन अभी दोनों को साथ साथ हम लोग जोड़ दिए हैं। क्लियर हुआ। तो उस पैटर्न में हम लोग को फॉलो करने के बाद क्या हो रहा है, मतलब टोटल ओवरऑल जो है उसमें डिस्टेंस जो है λ/2 हो रहा है, एक यूनिट का, एक्स एंड वाई का। ठीक है। सो इसमें जो अभी क्या हलचल होगा ये देखो। तो फॉर्मूला इज सेम, रिजल्टेंट पैटर्न का जो फॉर्मूला है, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स या फिर वाई, ये दोनों को इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में, दैट मींस अभी 2 एंड 3 मिल गया है, ठीक है ना। तो दैट मीन 2 एंड 3 अगर मिल गया है तो यहाँ पे अगर आई दे रहे हैं तो इस केस इस पॉइंट में हम लोग को क्या देना पड़ेगा, आई प्लस आई 2i। इस पॉइंट में, इस एलिमेंट में इसको अगर एक कंसीडर करोगे तो, एंड यहाँ पे आई। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग अगर लिखेंगे आई के बेसिस में, दैट मींस कितना करंट देना पड़ेगा, आई 2i, एंड इस केस में फिर से आई, जो वो वाला हम सिंपल तरीका से जो बोल रहे हैं कि बीच में जो 2 पॉइंट है उसको हम लोग एक कर दिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस पैटर्न से हम लोग फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह का देखेंगे। देखो यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स, वो हम लोग पहले भी देखे थे, इस तरह का बनता है, विल गेट द जीरो एंड विल गेट नल एट 0 एंड 180 डिग्री, ठीक है ना। मेजर लॉब 90 एंड 270 पे बनेगा। सिमिलरली ग्रुप पैटर्न में भी, ग्रुप पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई में भी, जो कि पहले चारों डायरेक्शन में मिल रहा था, अभी देखो उसमें भी 0 एंड 180 पे पहले मिल रहा था, लेकिन अभी उसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर। 0 एंड वाई पे पहले देखो, इस केस में चारों चारों तरफ मिल रहा था, 0 डिग्री पे मिला था, 180 डिग्री पे मिला था, 90 में मिला था, 270 में मिला था। ठीक है, 760 एंड 120 में हम लोग को नाल मिलता है। लेकिन इस केस में जब हम लोग कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं इस तरह से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों दोनों सेम हो गया। ओके, फॉर्मूला फॉर्मूला जानते हो, यूनिट पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई इनटू ग्रुप पैटर्न ऑफ, तो इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस वन इन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो देखो यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, पहले यहाँ पे था, इसीलिए जो रिजल्टेंट जो बन रहा था उसमें कुछ 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 साइड लोब बन रहा था, लेकिन अभी जो बनेगा इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग का कोई भी माइनर लोब नहीं बनेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल पैटर्न के केस में हम लोग का इसी तरह से माइनर लोब जो है उसको एलिमिनेट किया जाता है। क्लियर हुआ। तो इस केस में जो पहले 4 एलिमेंट था, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके करंट को हम लोग फीडिंग किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आई करंट, यहाँ पे 2i करंट, यहाँ पे फिर से आई करंट। नाउ तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो इस तरह से 4 एलिमेंट है, तो ठीक है हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा देन व्हाट विल डू। ओके, सो उसी पॉइंट को समझने के लिए पास्कल एक साइंटिस्ट, जो कि जानते हो तुम लोग, पास्कल का नाम सुने हो, तो उनका एक ट्रायंगल है जो कि बाइनोमियल एरे को हम लोग को फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस केसेस में जो हम लोग का अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो उसका जो टोटल ई जो निकलेगा दैट इज कॉस स्क्वायर π/2 कॉस फाई। ठीक है, ये टोटल हम लोग का ई का वैल्यू मिल रहा है। नाउ केस 2 के अगर देखेंगे, केस 2 के केस में अगर कंसीडर करेंगे, तो इसमें देखो इस तरह से हम लोग एक केस को लिए, दैट मीन्स हम पहले से बार बार बोल रहे हैं कि ये केस डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे 2i, यहाँ पे आई है ना, इसके नीचे यहाँ पे एक आई, यहाँ पे 2i, दैट मीन्स मान लो ये एग्जाम में दिया हुआ है 4 पॉइंट बाइनोमियल एरे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा है, तो इसका मतलब क्या कैसे होगा। तो इसका टोटल पैटर्न तो ऐसा ही दिख रहा है, आई 2i प्लस आई 3i, आई प्लस 2i 3i एंड आई, तो टोटल इसका जो करंट प्लेसिंग है दैट इज आई 3i 3i आई। तो इसका जो पैटर्न बन रहा है, तो अल्टीमेटली ये नोट से देखोगे कि इसमें भी हम लोग का कोई साइड लोब नहीं मिल रहा है।
तो मेनली जो है अभी हम लोग ये वाला डिस्कस करते हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पास्कल्स ट्रायंगल टू फाइंड आउट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलिमेंट, है ना। तो देखो एक एलिमेंट अगर है तो एक एलिमेंट को तो बेसिकली हम लोग एरे नहीं बोलते हैं। एक एलिमेंट फिर किस बात का एरे, नो उसको एरे नहीं कंसीडर किया जाए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल एक फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो दो एलिमेंट, तो यहाँ पे जो जितना सारा एलिमेंट रहेगा ना उस तरह से हम लोग जो है ना सारा इस साइड में से वन 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 लिख देंगे पहले ही, सब में वन 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 लिख देंगे। ठीक से समझना, वेरी सिंपल है, अगर नहीं समझोगे तो बहुत टफ है। ठीक है, वन 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 लिख देंगे, क्लियर हो गया। नाउ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, तो यहाँ पर भी हम लोग को कुछ ऐड करने का जरूरत, तो फॉर टू एलिमेंट यहाँ पे देखो दोनों एलिमेंट है वन एंड वन, दैट मीन्स इसमें भी आई करंट देना पड़ेगा, इसमें भी आई करंट देना पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं। नाउ कमिंग जो फंडा जो स्टार्ट होता है वो तीन एलिमेंट से होता है। देखो यहाँ पे जो हो रहा है ये वन एंड ये वन ऐड करके कितना हो रहा है टू, ठीक है। ये वन एंड ये वन ऐड करके कितना हो रहा है टू, तो हम लोग को बीच में जो लिखना पड़ेगा टू, ठीक है। दैट मीन्स तीन एलिमेंट के केस में हम लोग का जो पहला वाला एलिमेंट में आई करंट देना पड़ेगा, देन टू आई करंट, देन आई करंट। ठीक इसी तरह से चार नंबर के केस में अगर देखेंगे दैट मीन्स चार एलिमेंट रहेगा, तो क्या होगा, पहले तो वन लिखा हुआ है, नाउ यू हैव टू ऐड दिस टू, ठीक है, यू हैव टू ऐड दिस टू, कितना हो जाएगा वन एंड टू थ्री, यू हैव टू ऐड दिस टू, टू एंड वन थ्री, और ये तो वन पहले से है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल को फॉर्म किए हैं, दैट मीन दोनों को ऐड करके बीच वाला वैल्यू निकल रहा है। ये लास्ट वाला लाइन देखो वन तो पहले से लिखा हुआ है, देन सेकंड इसके लिए इस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वन एंड थ्री जो मल्टी प्लस करके फोर, थ्री एंड थ्री प्लस करके सिक्स, थ्री एंड वन प्लस करके फोर, एंड वन तो पहले से लिखा हुआ है, तो फाइव एलिमेंट के लिए वन फोर सिक्स फोर वन। इस तरह से हम लोग का हर एक एलिमेंट का करंट वैल्यू पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ, पास्कल्स ट्रायंगल। तो एमसीक्यू में मान लो पूछा जा सकता है कि फॉर फोर एलिमेंट एरे व्हाट विल बी योर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, वन टू थ्री वन 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 टू, इस तरह से कोई ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा वन थ्री थ्री वन। तो फ्रॉम दिस पास्कल्स ट्रायंगल यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू द बाइनोमियल कंसेप्ट के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू बी गिवन इन द बाइनोमियल एरे, ठीक है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है किस ऑर्डर में रहेगा, कितना मल्टीप्लिकेशन में, आई टू आई थ्री आई, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल से हम लोग का पता चलता है। ओके क्लियर। देन लेंथ ऑफ द बाइनोमियल एरे, लेंथ मतलब क्या हो रहा है, रिजल्टेंट होता है और एक होता है लेंथ। सपोज मान लो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ मतलब यहाँ पे मान लो चार एलिमेंट दिया हुआ है ना, चार एलिमेंट दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितना हो, ये खैर बाइनोमियल एरे नहीं है, ये तो यूनिफॉर्म एरे है। अगर बाइनोमियल एरे अगर कंसीडर करते हैं तो दिस वन, या फिर मान लो दिस वन, ये वाला लेते, तो यहाँ पर भी फोर एलिमेंट है, डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, दैट मीन्स थ्री लैम्डा बाई टू। वेरी सिंपल, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी से भी हम लोग का पॉइंट का पता चलता है, ठीक है। दैट इज योर एल, सो एल इज इक्वल टू n माइनस वन लैम्डा बाई टू, एन व्हाट विल बी द एन, एन इज योर एलिमेंट। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि सिक्स एलिमेंट के लिए कितना लेंथ हो जाएगा, वेरी सिंपल फाइव लैम्डा बाई टू। क्लियर हुआ। ठीक उसी तरह से हाफ पावर बीम विड्थ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ पावर बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ का एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1.06 बाई रूट ओवर n माइनस वन, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हम लोग जानते हैं, एन एलिमेंट इधर जो n का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, l 2l बाई लैम्डा प्लस वन, है ना। तो वो वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो उस तरह से मतलब n का वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला से अगर इसको रिप्लेस करोगे देन द वैल्यू 1.06 बाई रूट ओवर ऑफ 12 बाई लैम्डा, तो कोई भी एक जानने से हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग क्यों किया जा रहा है चेंजिंग, ताकि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, है ना, हाफ पावर बीम हुई तो हमें बाइनोमियल एरे जिसमें तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, then you have to easily find out this by this formula। इसको और सिंप्लीफाई करने से, और सिंप्लीफाई किया गया है मैथमेटिकली,
तो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है 0.75 बाई रूट ओवर एल बाई लैम्डा। तो जो लोग डायरेक्ट इसको याद रखना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली याद मेमोराइज दिस थिंग। ठीक है, डायरेक्टिविटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सारा का सारा कंसर्न्ड विद बाइनोमियल एरे, नॉट ऑल फॉर ओवरऑल एंटेना। ठीक है, मतलब ओवरऑल एंटेना मींस कुछ कुछ फॉर्मूला तुम लोग जानते हो डायरेक्टिविटी फाइंड आउट करने का। तो अगर मान लो ऐसा कोई कर दिया, सर डायरेक्टिविटी मतलब तो 1.77 इंटू रूट ओवर एन, नो दिस इज ओनली फॉर बाइनोमियल एरे एंटेना। क्लियर हुआ? सो 1.77 इंटू, तो ये एक फॉर्मूला जानने से भी हो जाएगा। तो अगर अलग अलग करके फॉर्मूला जानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन पुट इन दिस वैल्यू एल इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई लैम्डा बाई टू। ये तो ये भी याद रखने का तो कोई जरूरत नहीं है ना। ये अगर एक चार अगर है, चार अगर एलिमेंट है तो उसके बीच में तीन हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो तीन 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से मतलब अलग अलग कितना फॉर्मूला याद रखोगे? पॉसिबल तो नहीं है कि इस तरह से एक एक एंटीना के लिए 7-8 करके फॉर्मूला याद याद रखने से अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बैक कैलकुलेशन में भी पता कर सकते हैं। सो डायरेक्टिविटी फाइंड आउट किए HPBW, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई भी एक पर्टिकुलर एंटेना के लिए अलग अलग कुछ चीजें मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं। जितना एलिमेंट हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, हम लोग का बैंडविड्थ इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, दैट मींस वी कैन से दैट एलिमेंट जो है, एलिमेंट को अगर तुम लोग इंक्रीज करोगे, देन इट इज प्रोपोर्शनल टू योर एंटेना बैंडविड्थ, इज प्रोपोर्शनल टू योर एंटेना बैंडविड्थ। बैंडविड्थ लिख रहे हैं, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वन। हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा दोगे उतना ही तुम्हारा एंटेना का बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एरे एंड बाइनोमियल एरे ऑल्सो। बाइनोमियल एरे एंड बाइनोम नॉर्मल यूनिफॉर्म एरे का बीच में क्या डिफरेंस है ना। सबसे जो मेन डिफरेंस है कि इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एम्पलीट्यूड एरे। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट्स का केस में करंट एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहता है। याद रखना, दिस इज द की पॉइंट। एंड ये करने से हम लोग का क्या फायदा होता है, वो हम लोग का सेकेंड पॉइंट हो जाता है कि इसमें कोई भी माइनर लोब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक बाइनोमियल एरे हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग का सिलेबस में जो है, हम लोग इस वीक में जो है ना, इसके बाद तो फिर अगर हो सकता है अगर छुट्टी कुछ होता है तो टोटली एंटेना में थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर करके, क्योंकि सिलेबस बस थोड़ा सा लेंदी है। और जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने का, कुछ कुछ वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हम ऑलरेडी देखोगे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तुम लोग के लिए आसानी से समझ में आए उसी तरह का वीडियो मतलब हम देते हैं, क्योंकि उससे पहले देने से पहले हम पहले उसको देखते हैं। सो जो जो एंटेनास हम लोगों को कवर करना चाहिए, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। सिलेबस के देख के ही हम बोल रहे हैं, तुम लोग का सिलेबस में जो जो है कि रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटेना। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटेना, ट्रैवलिंग वेव एंटेना, वी एंटेना, रोम्बिक एंटेना, VHF एंड UHF एंटेना, जिसका नाम होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटेना। देन हॉर्न एंटेना, फोल्डेड डाइपोल एंटेना, यागी उडा एंटेना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना। और उसका उसी के वो सेक्शन में आता है पैराबोलिक एंटेना के। सो पैराबोलिक एंटेना एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना दो एंटेना मान सकते हो। कॉर्नर रिफ्लेक्टर 2 नंबर या 3 नंबर के, इसमें ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, छोटा करके मतलब ये भी एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना का ही सब डिविजन के अंदर जाएगा। एंड लास्ट वन इज माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। तो ऑल टोटल 10 to 11 एंटेना हम लोग का सिलेबस में है। ठीक है, ऑल टोटल 10 to 15 एंटेना। सो अगर तुम लोग को हम दिखाएंगे, देखो यहाँ पे जो फोर्थ मॉड्यूल है, इसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि फोर्थ मॉड्यूल में जो जो एंटेना, VLF LF तो ये तो ठीक है। देन रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट एंटेना, वी एंटेना, ट्रैवलिंग वेव एंटेना, रोम्बिक एंटेना। सो सारा का सारा एंटेना का बेसिक डायग्राम एंड उसका जो फंडामेंटल थी है ना, तो वो हम लोग को जानना पड़ेगा। माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना का बेसिक क्या टूल्स होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, बेसिक चीज हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो ये जो 10 से 12 एंटेना है, इसमें से तो पक्का मान लो 20 नंबर से 30 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा। मिनिमम 20 नंबर तो रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एंटेना के बारे में ये 4th मॉड्यूल के में डिस्कस किया गया है। ज्यादा कुछ है नहीं, उसका जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब कुछ स्पेशल पैरामीटर होता है, जैसा कि इस केस में हम बोले कि बाइनोमियल एरे का कैसे डायरेक्टिविटी होता है, कैसे हपर बीम फॉलो किया जाता है, तो फॉर्मूला हम लोग को पता चला। तो इसी तरह से ये जो 10-11 जो है इसका हम लोग को पता करना पड़ेगा। इसमें से अगर भी बोलोगे तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटेना, है ना, हॉर्न एंटेना, देन फोल्डेड डाइपोल या फिर यागी उडा एंटेना, रोम्बिक एंटेना, ट्रैवलिंग वेव एंटेना, ये छह तो करना ही पड़ेगा मिनिमम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। सो तुम लोग का जानते हो, तुम लोग इस बार मतलब एग्जाम जो है ऑफलाइन होने का चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम है, एंड 100% मान लो ऑफलाइन ही होगा अनटिल अनलेस मतलब कोरोना वायरस का अगर कुछ ज्यादा इफेक्ट सामने ना आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए सिचुएशन ठीक रहेगा तो फिर डेफिनेटली एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होगा। सो उसी हिसाब से तैयारी करना है, और क्वेश्चंस वगैरह तो हम कुछ कुछ दिए हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन, असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किए हो तो जरूर सबमिट कर देना, उसके अंदर मार्क्स है। तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि 100% सॉल्व करके अगर कुछ नहीं हो रहा है, एटलीस्ट मिनिमम सबमिट इट, है ना, एक डॉक्यूमेंट तो रखो। तो इतना ही बोलना था, फिर कल डिस्कस करते हैं कुछ नया एंटेना के बारे में। सो ये सब जो हो रहा है थोड़ा सा मतलब इसके थ्रू गो थ्रू करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मतलब हो रहा है तो कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम देना है एंड पास भी करना है। एग्जाम में तुम लोगों को पता है कि मतलब इंडिविजुअली पास करना पड़ता है 70 में एंड मिड सेमिस्टर में भी। सो थोड़ा सा अवेयर रहना भी जरूरी है, बिना कुछ नहीं जानते एग्जाम देने चल गए दिक्कत हो जाएगा। सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो।